नमस्कार, सनराइज पब्लिक स्कूल ग्रेजुएट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम एसएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी जो स्टूडेंट उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे और पॉइंट नोट आउट करते हैं। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल और रेगुलेशन बने होते हैं, जिसमें सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप ऑफ रूल्स ऑफ गाइड हाउ टू एक्ट। यानी एक कंट्री किस प्रकार से अपने रूल्स को गाइड करती है, उसका एक सेटअप होता है रूल्स का, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी प्रकार का हो कंट्री, जहां पर डिक्टेटरशिप हो, मोनार्ची हो और डेमोक्रेसी हो, सब पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी होती है वहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी होगी वहां जनता को, ये पीपल को फेवर करेगा। जो मोनार्ची होगा वहां का किंग्स, राजा है, उनको फेवर करेगा। और जहां पर डिक्टेटरशिप है तो वहां डिक्टेटर को फेवर करेगा। तो हमें आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसको फाउंड कब किया गया, उसका स्थापना कब की गई, उसको बनाया कब गया। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्थापना की गई, फाउंडिंग डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और ये स्थापना करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या कह सकते हैं जो ब्रिटेन सरकार की एक काउंसिल है, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या किया, फाउंड किया। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय हम अंडर थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके, इसीलिए उन्होंने इसको फाउंड किया। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है, जो हमारी आफ्टर 3 डे यानी 3 दिन के बाद में इसकी मीटिंग रखी गई। और इस मीटिंग की डेट है 9 दिसंबर 1946। और इस मीटिंग के जो सबसे सीनियर जो लीडर थे, सबसे सीनियर जो नेता थे, उनको चेयरमैन बनाया गया। आज भी हमारे जो प्रोटेम स्पीकर का सिस्टम होता है, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, सबसे सीनियर व्यक्ति होता है तो उसको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इसी प्रकार ये बात मानते हुए यहाँ पर चेयरमैन बनाए गए, वो टेम्परेरी थे, यानी सबसे सीनियर थे। और उस मीटिंग की उन्होंने अध्यक्षता की थी, टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे, जिनका नाम था एस.एन. सिन्हा। पूरा नाम है उनका सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन आफ्टर 3 डे की मीटिंग के बाद में 2 दिन के बाद में मीटिंग बुलाई गई और 11 दिसंबर 1946। और इसमें प्रेसिडेंट है या फिर जो परमानेंट चेयरमैन है उसका इलेक्शन कर दिया गया। और उसके परमानेंट जो चेयरमैन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अब इसके जो वाइस चेयरमैन है बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके वाइस चेयरमैन, तो वाइस चेयरमैन बनाया गया, एक का नाम था H.C. मुखर्जी और दूसरे थे V.T. कृष्णमूर्ति। इनको इसका वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष बनाए गए 2 लोगों को, जबकि चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अब इसके बारे में हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग का मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था, संविधान को लिखा था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए। अब इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर बनाए गए, सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर, जिनका नाम था V.N. राव, जो हमारे उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। और इसके बाद में ये इंटरनेशनल कोर्ट के भी जज रहे हैं। बहुत ही पब्लिसिटी वाले चेयरपर्सन थे, एडवाइजर थे, इनको बनाया गया था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आप जिस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली के जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में 389 फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, उसमें 389 टोटल मेंबर्स थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर थे, तो 389, जिसमें से 292 जो स्टेट से सीधे रिप्रेजेंटेटिव करते, जिसमें जो स्टेट्स थे, रियासत थी, उनसे 93 जो प्रिंसली स्टेट
जिनको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश कहते थे, उस समय केंद्र जो अंग्रेजों के अधीन सीधे ही थे, जहाँ पर राजा की रियासत नहीं थी, और 4 ऐसे थे जो नॉमिनेट थे। तो इस प्रकार से हमारे टोटल 389 मेंबर थे, जो कई इलेक्टेड होके आ गए थे, कई उनको नॉमिनेट भी किया गया था। टोटल 389 मेंबर थे। इसके बाद में हमारे आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हमारी आगे की मीटिंग्स में कितने मेंबर प्रेजेंट हुए, कितने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने हमारे संविधान जिस समय लागू हुआ उसमें सिग्नेचर की, ये डिस्कस करेंगे। तो दूसरे पॉइंट पे हम नोटते हैं आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्ट ने तैयार की थी 389 मेंबर के बाद में, ये अपने जून 1947 तक 389 मेंबर थे। लेकिन जून 1947 के बाद में मेंबरों की संख्या में बदलाव हो गया और ये 299, क्योंकि उस समय पाकिस्तान डिवाइडेशन का एक रूल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया था, और अब पाकिस्तान नामक एक कंट्री बन जाने से जो हमारे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे पाकिस्तान में चले गए, और कुछ उस समय फ्रेंच स्टेट थे वो खुद को अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने चाहते थे, और ये सब कर दिए गए। अब हम देखते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा जो फ्रेंच स्टेट था, या स्टेट कह सकते हैं मद्रास, मद्रास के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव थे, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव रखने वाले मद्रास, और हैदराबाद ऐसा स्टेट था जिसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछी जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट था जिसके सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव थे। तो मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई भी कहते हैं, और दूसरा सबसे कम जिसके थे नहीं बिल्कुल हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद खुद पाकिस्तान में विलय की कोशिश कर रहे थे वहां के निजाम, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान भारत के अंदर शामिल कर लिया गया था। तो हैदराबाद का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, और टोटल उस समय 299। और इसमें से जब हमारे देश में पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 208 कांग्रेस के मेंबर थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 208 लोग थे, और इसमें 73 जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, जो पहले देश आजाद होने से पहले की बात कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टियों से थे। 15 ऐसे थे जो चुन के आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, यानी स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर, और जो बाकी के जो उम्मीदवार थे वो प्रेसिडेंट थे, राजाओं के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लगभग 11 मीटिंग है, टोटल 11 मीटिंग हुई। पहली मीटिंग तो 9 दिसंबर को हुई, और अंतिम मीटिंग तो 24 जनवरी को हुई। 9 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक की 11 मीटिंग हुई, और 11 मीटिंग के जो प्रेजेंटेटिव या चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान है वो लागू कर दिया गया। लेकिन हमारा संविधान है वो ओरिजिनल में 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि संविधान बन के कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, क्योंकि संविधान इस दिन बन के तैयार हो गया। अब हमारे संविधान के अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो रहने वाले तो महाराष्ट्र के थे, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रतिनिधित्व बंगाल से कर रहे थे, बंगाल से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव किया था, वहां से इलेक्टेड होके आए थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बन के तैयार हुई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया, और संविधान के अंदर हमारे 395 आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल, और हमारे जो शेड्यूल लिस्ट थी वो उस समय 8 थी, जो करंट टाइम में बढ़कर 4 इसमें और ऐड हो गई। अब वर्तमान में 12 शेड्यूल लिस्ट हैं। हमारे संविधान की 12 अनुसूची
और 395 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या